तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी सर्विस में लग जाओ। सर्विस एक है कि बाहर चलो ज्ञान सुनाए, बाहर जो है अपना एक्सपेंशन करें उस सेंस में कि भौतिक रूप में हम अपनी एक ईश्वरीय आइडेंटिटी या स्पिरिचुअल आइडेंटिटी लेकर दिखावा करने लग जाएं। वो सर्विस की बात नहीं हो रही है। बाबा ने साफ साफ कहा है, देही अभिमानी बनो। ये है सर्विस। कई लोग क्या समझते हैं कि सर्विस का मतलब बस शुरू हो जाओ बाहर दूसरों को ज्ञान सुनाने में और खुद को याद नहीं रहता। खुद सिर्फ रटा रटाया बोलते हैं, लेकिन उसको उस दृष्टि से देखते नहीं, फॉलो नहीं करते। तो देही अभिमानी बनना सर्विस है। यानी सबके रोल के पीछे की सत्यता को देखो, आत्मिक रूप में टिको, और ये है सर्विस। इस सर्विस में लग जाओ। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी, यानी सत्य ज्ञान सत्य प्रकाश में जियो। बाबा ने जो हमें ड्रामा और अपने आत्मिक स्वरूप का इतना हमें रियलाइजेशन करा दिया है, उसको याद करके उसकी स्मृति में रहेंगे तो जो ग्रहचारी है, यानी ये जो संसार को घर मानकर बैठ गए हैं और संसार में अपनी कॉलोनी, अपना जो हम यहाँ पे सब जमाना चाहते हैं वर्चस्व, वो ही ग्रहचारी हो जाती है। जब जब हम इस संसार को घर मानकर, इसको ट्रुथ मानकर यहाँ पर रहने की एक लंबी प्लानिंग, एक लंबा अटैचमेंट या कुछ भी यहाँ पे रहने के लिए जो मन में इच्छाएं करते हैं प्रकट, और फिर उसके प्रति हमारी भावनाओं में जो मिलावट हो जाती है, वो है ग्रहचारी। ये हमारा घर नहीं है। ये जो रोल चल रही है, रोल चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, ये सब टेम्पररी है, कुछ समय का है। हमारा घर शांति है, निराकार स्वरूप है। इस साकारी दुनिया में दिखने वाली कोई भी चीज से हमारा कहीं पे भी फंसने लायक मन नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रहचारी मिट जाएगी अगर हम अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य घर को याद रखेंगे तो सबको रास्ता बताना है का मतलब, जब तक हम अपने अंदर नहीं पहुंचे हैं, जब तक हमने अपने आप को एज अ आत्मा सेल्फ रियलाइज नहीं किया है, तब तक हम भले ही बाहर से प्रैक्टिस करने के लिए, ज्ञान को याद रखने के लिए औरों को सुना रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, और या ड्रामा में निमित्त बनकर जो रोल दिया है एज अ सेवा, वो करे जा रहे हैं। लेकिन असली बात है कि अपने आप को हर समय हर सेकंड याद दिलाना है कि मैं आत्मा या मैं मन, जो अभी मन का जो पुरानी कंडीशनिंग का स्वरूप बन जाता हूँ, वो मेरा सत्य नहीं है। और अपने आप को इतना बिजी रखना है कि बाहरी रूप में किसी का विरोध करना, बाहरी रूप में किसी के साथ उलझने में, या किसी के रोल में उंगली उठाकर, या अपने ही रोल के प्रति सेल्फ क्रिटिसाइज करके खिटपिट करने की जरूरत ही ना पड़े या समय ही ना मिले। इतना अपने आप को बिजी कर लेना है कि खिटपिट हो ही ना बाहरी रूप में किसी के साथ, ना अपने अंदर। अपने अंदर तो महाभारत चल रही है, लेकिन अगर हम अपने अंदर भी ज्ञान सुनाने में खुद को बिजी रखें तो जो माया की खिटपिट है वो हो नहीं पाती।